बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ मैट्रिसेस की डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगी, इसलिए क्योंकि अगर इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो हमें नज़र आ रहा है, कह रहा है कि फ्राम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, नीचे जो भी जितने भी मैट्रिसेस दिए गए हैं आइडेंटिफाई, उस उनमें से शनाख्त करें, पहचान करें यूनिट मैट्रिसेस की, रो मैट्रिसेस की, कॉलम मैट्रिसेस की एंड नल मैट्रिसेस की। पूछ रहा है कि आपने पहचान करनी है कि इन ये जो आपके पास मैट्रिसेस दिए गए हैं उनमें से यूनिट मैट्रिसेस कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, इसी तरह हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं और नल मैट्रिसेस कौन से हैं। तो ये हम तभी बता सकते हैं अगर हमें इनकी डेफिनेशंस का पता होगा। तो आज हम इनकी डेफिनेशन स्टडी करेंगे। टोटल जो मैट्रिसेस की टाइप्स बताई गई हैं हमें वो 12 वाली है, 12 में, और आज हम इस 6 स्टडी कर लेंगे, 6 वाली, ठीक है। 6 हम स्टडी कर देंगे और बाकी जो 6 हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो इधर भी दी हुई हैं, हमारे पास बुक के ऊपर भी दी हुई हैं, तो मैं इधर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले जो टाइप आती है वो हमारे पास होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स एक रो मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स तब एक रो मैट्रिक्स कहलाता है जब उसकी सिर्फ एक रो होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसकी, देखें रो क्या होती है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल एक लाइन बनती है लेफ्ट टू राइट। देखिए एक आपके पास एम मैट्रिक्स है, इसकी जो रो बन रही है, रो मैट्रिक्स बन रही है, कैसे? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक रो है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक एन मैट्रिक्स है, अगर उसको देखा जाए तो देखें हमारे पास लेफ्ट टू राइट कितनी लाइन्स लग सकती हैं, सिर्फ एक लग सकती है। तो इस वजह से मैट्रिक्स एम भी हमारे पास रो मैट्रिक्स है, ठीक है। और एन मैट्रिक्स हमारे पास वो भी एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक रो पाई जा रही है। दूसरी टाइप है इसकी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा कब? इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, अगर उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। कॉलम हमारे पास क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन्स लगती हैं। तो देखिए हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसमें कितनी लाइन लग सकती है ऊपर से नीचे की तरफ, देखें सिर्फ एक लाइन लग सकती है। और बी मैट्रिक्स उसमें ऊपर से लेकर नीचे की तरफ एक लाइन लग सकती है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो आपके पास ए मैट्रिक्स है ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम पाया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इस मैट्रिक्स की दूसरी टाइप थी। अब हम पढ़ते हैं तीसरी टाइप। तीसरी टाइप हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका क्या मतलब है? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक कौन सा होता है? वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है इन विच जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज, किसकी? रोज की तादाद इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम्स की जो तादाद है उसके बराबर नहीं होती, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, की रोज की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर नहीं होती। अब इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं कि जो आपके पास ए मैट्रिक्स दिया गया है इसके अंदर देखिए कितनी रोज है जो लेफ्ट टू राइट बनती है, 1 2 3। इसका मतलब है इस ये जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है इसके अंदर 3 रोज है, और कॉलम देखिए हमारे पास कितने बने ऊपर से नीचे की तरफ, 1 2। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर बनना है ये क्या बनना है? 3/2। ये हमें क्या शो कर रहा है कि इसकी रोज और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है? बी आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसकी रोज देखते हैं। रोज क्या है, कितनी है इसकी? लेफ्ट टू राइट 1 2। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ हम देखते हैं, 1 2 एंड 3। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो आपके पास बी मैट्रिक्स है इसके अंदर कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। देखिए आपको नज़र आ रहा है ना कि आपके पास रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद डिफरेंट है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सी वाली। देखिए इसके अंदर कितनी रोज हैं? लेफ्ट टू राइट 1, सिर्फ एक रो है, तो हम लिखेंगे 1/। कॉलम कितने इस मैट्रिक्स में? ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 एंड 3। तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 3
कॉलम है। देखिए ना हमारे पास रोज की तादाद बराबर आ रही है ना कॉलम की थी, ठीक है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एक एग्जांपल लास्ट में देख लें कि आपके पास रोज की तादाद बराबर नहीं होती एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। देखिए आपके पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर रोज की तादाद देखिए 1 2 एंड 3। तो रोज की तादाद कितनी हमारे पास आ गई 3। सेंटर में हम क्या लिखते हैं बाय। और कॉलम कितने हैं इसमें? सिर्फ एक कॉलम नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। तो इसका ऑर्डर आ गया 3/1। तो इस तरह के जितने भी मैट्रिसेस होंगे तो हम उसको बोलेंगे कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप इसकी क्या है हमारे पास। वो है हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स कॉलम्स। देखिए एक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगा? अगर नंबर ऑफ रोज यानी कि रोज की तादाद किसके बराबर आ जाए? कॉलम्स की तादाद के बराबर, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स बना हुआ है ए का, ठीक है। तो अब इसमें देखें रोज की तादाद कितनी है, लेफ्ट टू राइट 1 2। तो इसका मतलब इसके अंदर कितनी रोज हैं? 2 रोज है। और कॉलम कितने हैं ऊपर से नीचे की तरफ? 1 2। तो इस तरह के मैट्रिक्स को बोलेंगे ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर है। अब ये वाला बी वाला मैट्रिक्स देखें, इसमें रोज की तादाद कितनी है 1। इसमें कॉलम की तादाद कितनी है? वो भी 1 है। तो इसका ऑर्डर बन गया 1/1। अब एक हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, इसमें सी मैट्रिक्स है। इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें? 1 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर बन गया हमारे पास 3/3 का। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि नल आर जीरो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल आर जीरो मैट्रिक्स। नल ये लफ्ज़ नल है, ठीक है। जैसे हमारे पास नल होता है पानी का, इस तरह ये लफ्ज़ नल पढ़ना है आप लोगों ने। जिधर भी नल या ज़ीरो बोला जाएगा तो उसका मतलब है अगर ज़ीरो मैट्रिक्स बोला गया तो फिर भी आपके पास यही डेफिनेशन, अगर नल मैट्रिक्स बोला गया तो फिर भी आपके पास यही डेफिनेशन है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज ज़ीरो। इसकी तमाम की तमाम एंट्रीज हमारे पास क्या हो? ज़ीरो हो। इसकी एग्जांपल देखें। इसकी एग्जांपल में हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें सारी एंट्रीज क्या हैं? ज़ीरो है। बी मैट्रिक्स उसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो है। सी वाला डी वाला सारे देख लें, सारी एंट्रीज क्या है? आपस में बराबर है। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे छठी वाली। इसमें लिखा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं। किस तरह? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन, एक ऐसा मैट्रिक्स जो ऑब्टेन हासिल होता है बाय चेंजिंग, बदलने से। चेंजिंग का मतलब क्या है? बदलना। बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। एक मैट्रिक्स लेते हैं हम, फिर हम उसको इंटरचेंज करते हैं, यानी कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं या कॉलम को रोज में कर देते हैं। तो उसके बाद जो हमें कॉलम मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसको बोलते हैं इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए की पावर टी। तो ए के ऊपर हम छोटा सा टी डाल देते हैं, क्या किस लिए? कि वो उसका ट्रांसपोज होता है। अब इसमें क्या शॉर्टकट है कि रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारे एक ट्रांसपोज मिल जाता है। देखिए हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दिया गया है, हमने क्या लिखना है? ए की पावर टी, छोटा सा टी डाल देना। ये टी किस चीज़ का? ट्रांसपोज का। देखें अब हमने क्या करना है? रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। ये हमारे पास पहली रो है 1 2 3, तो इसको पहला कॉलम बना देना 1 2 3 ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। अब दूसरी रो देखें 2 1 0, तो हमने इसको दूसरा कॉलम बना देना है 2 1 एंड 0। इसी तरह ये तीसरी रो है हमारे पास -1 4 एंड -2, तो इसको तीसरा कॉलम बना देना है। कैसे? -1 4 एंड -2। अब एक हमारे पास लास्ट पे एक और मैट्रिक्स दिया गया है, हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या लिखेंगे? बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमने क्या करना है? रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए इसमें जो पहली रो है वो क्या है हमारे पास? 1 2 एंड 3, तो इसको पहला कॉलम बना देंगे 1 2 एंड 3। अब दूसरी रो हमारे पास क्या है? 4 5 6, तो हम इसको दूसरा कॉलम बना देंगे 4 5 एंड 6।
तो इस तरह हम इसके ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमने मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ी हैं और हमने 6 टाइप्स आज पढ़ ली हैं। जो 6 नेक्स्ट 6 रह गई हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जो आप अगर कोई पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।